नमस्कार जय जगन्नाथ माय डियर स्टूडेंट्स मु संतोष सर तुमको स्वागत करछि मु टॉपर चैनल को। एही चैनल होछि क्लास 10 रो कंप्लीट लर्निंग हब। गणित विज्ञान इतिहास भूगोल रो सब टॉपिक को सहज रे बुझाइबा मोर लक्ष्य। आज आमे पढ़िबा बुझिबा अति सहज रे सिखिबा तुम भौतिक विज्ञान बही रो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आउ इंटरेस्टिंग चैप्टर जार ना होछि रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। एही वीडियो दुईटी सीरीज रे आसीबो। प्रथमे आमे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन, रासायनिक समीकरण कौन, रासायनिक समीकरण को किपरि लिखिबा, रासायनिक समीकरण को समतुल्य करिया प्रणाली शिखिबा। रासायनिक समीकरण समतुल्य करिया प्रणाली को अति सहज रे सिखेबी, जहाँकि अधिकांश स्टूडेंट मानकर डाउट रही है एटा केमती समतुल्य करिवि। किंतु ए वीडियो देखला परे मु निश्चय कहिबि जे तुमे माने रासायनिक समीकरण को समतुल्य करिया प्रणाली अति सहज रे सिखि पारिबो। तापरे भौतिक अवस्था पे प्रतीक सूचना एटा दुईटी सीरीज रे आसीबो। वीडियोटी प्रथमे आमे एतिकी सिखिबा, तापर नेक्स्ट सीरीज रे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विषय शिखा। तो वीडियोटी अधिक लंबा हो दुईटी सीरीज आणुची। तो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना हो बर्तमान सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को लाइक कर दियो। रासायनिक प्रतिक्रिया आम चतुर्पार्श्व सब बेले घटुची, एमती कि आम शरीर में घटुची, आम रोषेई घरे घटुची, जो आम दीपावली बाण फुटुचु से घटुची। किंतु विज्ञान भाषा आम यहाँ किपरि वर्णना करवा से विषय ही आम ये शिखा। किंतु चैप्टर को आरंभ करने पूर्व तुम मानक गोटे चैलेंज रही। चैलेंजटा हूँ कागज जलिबा जल चीनी मिलई जिबा रासायनिक प्रतिक्रिया कि नहीं। जो माने ए दुईटी को रासायनिक प्रतिक्रिया बोली भाबुछ से माने कमेंट रे लिखो यस, और जो माने एटा को रासायनिक प्रतिक्रिया बोली भाबुना से माने कमेंट रे लिखो नो। वीडियो तो शेष पर्यंत ए दुईटी आंसर तुम मानक मिल जाइथिबो। रासायनिक प्रतिक्रिया आरंभ करिया पूर्व हमको प्रथमे भौतिक प्रतिक्रिया कौन जानबा पड़िबो। भौतिक प्रतिक्रिया कौन देखो, एठी तीनटा चित्र अछि। जल बरफ हो बरफ तरलुच आम कहीपर जमी महम तरलुच आईटा हूँ निक्रम वायर गरम हो। तो ये तीन चित्र में कौन प्रतिक्रिया होची आमे देखिबा। तो ये तीन चित्र में तार बाह्य गठन में परिवर्तन होची, किंतु बाह्य गठन परिवर्तन होची, आकार भी परिवर्तन होची, प्रकार भी परिवर्तन होची, किंतु किछि समय पर से गुडी पूर्व अवस्था को पुणी थे चली आसुछंती। हाँ कि नहीं, जल बरफ होगा बरफ किस समय पर पुणी थे जल हो। बाह्य गठन बदली जाता, आकार बदली जाता, प्रकार बदली जाता, पुणी किस समय पर जो अवस्था देता से अवस्था को पलि आसला। जमी महम तरली जीव, महम तरल कि ठंडा हो सारा पुणी महम परिणत हो। ठीक से निक्रम वायर को जो गरम कराए करेन्ट दि जाए तामती लाल रंगर हो जाए, कि समय मैंने करेन्ट बंद करदेला से पुणी जमी सेमती पूर्व अवस्था को पलि आसे। तो ये आम कौन शिखा भौतिक प्रतिक्रिया माने कौन तार संज्ञा को बुझा आम वस्तु जो परिवर्तन है तार बाह्य गठन में परिवर्तन हो, आकार परिवर्तन हो, प्रकार परिवर्तन हो, किंतु किछि समय ही परिवर्तन हम कि समय पर कौन हम पुणी तार पूर्व अवस्था को पलि आसो कहुए भौतिक परिवर्तन। तो बर्तमान देखा रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक परिवर्तन कौन। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन प्राय अलटा। ये कौन होता है ना, जो परिवर्तन द्वारा वस्तु मूल पदार्थ स्थायी परिवर्तन घटी है रासायनिक परिवर्तन कहवा। लुहारे कलंकी लगे हूँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। जदि आम लुहा को किछि दिन बाहर पकईदे से जलय बाष्प संस्पर्श आसिकी कौन हो से कलंकी लग। कलंकी लगला तार रासायनिक प्रतिक्रिया से आम शेष पढ़ा धीरे धीरे ए संख्यारण होगा लगे क्रम क्षय होगा लगे। से लुहारे कलंकी लगे हूँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। बर्तमान आम रासायनिक प्रतिक्रिया उदाहरण गुड़ी बुझा। प्रथम अच्छे एलपीजी गैस जाली रोषे करवा। जितेबाला एलपीजी गैस को आम जलाऊँ से से कौन हो, एलपीजी गैस मैंने साधारणतः मिथेन गैस को जलाऊँ, से ऑक्सीजन उपस्थित जले आउ कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आउ किसी जल बा जलीय बाष्प बाहर तार सहित किसी ताप बाहर। तो जिते एलपीजी गैस बा मिथेन गैस को आम जलाऊँ से कौन हुए से ऑक्सीजन साहाय्य जलिकी मिथेन गैस शेष हो जाए, मिथेन गैस आम पाइपर ना। से एलपीजी गैस जाली रोषे करवा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। सब जिन जो जिन को जल दूँ कौन हो जाए ना से जिनसर सत्ता ही लोप पाई जाए, से अनेक पदार्थ को परिवर्तन हो जाए। जमीक आम कह कोयला और काठ जलेगा, कोयला काठ जलेगा से अंगार पाउंस परिणत हो, अंगार पाउंस आमको काठ कि कोयला मिल ना। किंतु हाँ ये गोटे देखो महम जली आलोक धूआं देवा, महम जली आलोक धूआं देवा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। महम तरलिबार हूँ भौतिक परिवर्तन, महम जली आलोक धूआं देवा हूँ रासायनिक परिवर्तन। ये जलीगला आमको महम मिल ना, से महम जली जावार हूँ गोटे रासायनिक परिवर्तन। सेमती भी अति सहज क्षीर छेना हवा
खाद्य खराब होगा खाद्य खराब हो सारा पर जो खाद्य जो टेस्ट थी से टेस्ट आउ पाई परिबा नाही सेमती खाद्य हजम होगा खाद्य हजम हो सारा पर जापर लुहारे कलंकी लगे तो जानले मऊमाछी पिंपुड़ी आदि कामुड़िया पर ज्वलन होगा मऊमाछी और पिंपुड़ी कामुड़िया पर ज्वलन होगा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ आम अम्ल क्षारक लवण अध्याय पढ़ा तथापि मुझे कहीदे जे मऊमाछी पिंपुड़ी जिते कामुड़ती से पाखे थाए सॉरी फर्मिक एसिड से जिते कामुड़ती से आम चर्म को फर्मिक एसिड छाड़ी दिखती फर्मिक एसिड आम चर्म सहित प्रतिक्रिया करी आमको जलापड़ा हुए से पिंपुड़ी कामुड़ा आ मऊमाछी कामुड़ा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया सेमती अम्ल वर्षा हवा अम्ल वर्षा किपरि होची ना देखो आम गाड़ी मोटर कलकारखाना धुआं बाहर से धुआं कौन थाए सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजेन ऑक्साइड यही नाइट्रोजेन ऑक्साइड जिते वायु थी जल बाष्प कि मेघ सहित मिसे से सल्फ्यूरिक एसिड रे परिणत हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रे परिणत होगी वर्षा आकार पड़ो वर्षा आकार पड़े से कहुए अम्ल वर्षा यहाँ आम लवण सॉरी अम्ल क्षारक लवण देहरे पड़ा तो अम्ल वर्षा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया ये कौन होगा ना जलर परिवर्तन होगा अम्ल जलू आमको आउ से जल मिल ना चून रंग देवा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया कहीं चून ये कौन हुए चून रंग देवा केमती रासायनिक प्रतिक्रिया है ना कैल्शियम चून माने कौन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिते कार्बन डाइऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया करे से कैल्शियम कार्बोनेट परिणत हुए CaCO3 परिणत हुए यही CaCO3 हूँ आम आपको चून पत्थर मार्बल बोली कहूँ ये कौन होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट परिणत होती यह पूर्वावस्था को आसब ना से घरे चून देवा हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया सेमती फल पचिज ये तो साधारण कथा नहीं सेमती दूध दही गोटे रासायनिक बर्तमान आम कि उदाहरण मध्यम रासायनिक प्रतिक्रिया कौन से गुड़ाक बुझा ये जो चित्रटी देखा जाए जो उज्जवल आलोक देखा जाए हूँ मैग्नेशियम को जलैले एमती देखा जाए जो मैग्नेशियम को जला जाए एमती उज्जवल आलोक देखा जाए देख बही एमती अच्छे जो मैग्नेशियम को जलैबा सी कौन हुए ना ऑक्सीजन उपस्थित जलिब उज्जवल आलोक दे जलिब आउ शेष से पाउंश परिणत हो पाउंश को कहुए मैग्नेशियम ऑक्साइड जल्ला पर एमती व्हाइट ग्लास देखा जाए तो ये आउ गोटे कथा आम जाना रासायनिक प्रतिक्रिया तो होची तो रासायनिक प्रतिक्रिया होची कि नहीं तो घटी कि नहीं जाना किपरि एमती से पदार्थ वस्तु कौन लक्ष्य करवा जहाँफल कि आम जाना हाँ से ही वस्तु रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक से वस्तु रासायनिक प्रतिक्रिया हो सारी तो कौन कौन अच्छी से गुड़ाक प्रथम हूँ अवस्था परिवर्तन तापर रंग परिवर्तन गैस निर्गमन तापमात्रा परिवर्तन एमती चारिटा जिन चार्टा जिन भर जो गोटे भी भर होती अवस्था परिवर्तन हो जाए आम जानीदे रासायनिक परिवर्तन होगा चार्टा उदाहरण बुझा प्रथम हूँ वायु में मैग्नेशियम पात को जलैबा देख जिते कि मैग्नेशियम पात को आम जलैबा जिते सी ऑक्सीजन उपस्थित जलिब आ मैग्नेशियम ऑक्साइड परिणत हो ये कौन होगा ना प्रथम मैग्नेशियम केमती गोटे धातव पदार्थटी थी से उज्जवल आलोक दौला चकचक करूला कि समय जलिला से कौन हो पाउंश परिणत हो जो पाउंश परिणत होगा ये पाउंश आमको आ मैग्नेशियम मिल ना तार अवस्था परिवर्तन होगा तो ये आम बुझा जे अवस्थार परिवर्तन होगा द्वारा रासायनिक परिवर्तन घटी देखा गोटे रंगर परिवर्तन आम बही अच्छे तुम कम 1.2 गोटे अच्छी गोटे परीक्षा नली किसी लेड नाइट्रेट ना कौन लेड नाइट्रेट PbNO3 से कौन करवा पोटासियम आयोडाइड KI पोटासियम आयोडाइड जलीय द्रवण ये दुई जाक जलीय द्रवण को आम मिसेदेवा मिसेले कौन हम ना पोटासियम सॉरी लेड आयोडाइड हो पोटासियम नाइट्रेट हो जो आमको लेड आयोडाइड मिलूँ ये होता है हलदिया रंग कि रंग हलदिया रंग पूर्व कि रंग थिला ये दुई जन जाक पूर्वर वर्णहीन थिले माने कौन सी रंग ही नथिला किंतु ये दुई जन प्रतिक्रिया कला हलदिया रंग होगला तो ये आम कौन जानिले जे रंगर परिवर्तन होगा जब जानीदेवा रासायनिक परिवर्तन घटी तापर देखा गैस निर्गमन यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया समय किसी गैस उत्पन्न हुए तेज रासायनिक परिवर्तन होती जाना देख गोटे उदाहरण देखिए जिंक उपर लघु सल्फ्यूरिक एसिड जिंक हूँ Zn लघु सल्फ्यूरिक एसिड हूँ H2SO4 ये दुई जन को जो प्रतिक्रिया करवा से कौन हम जिंक सल्फेट ये कौन हम Zn जगह H2 को
H2 ଜାଗାରେ Zn ରହିଯିବ ଆଉ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ କି ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏଇଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ঠিক সেইপরি আগর উদাহরণ বুঝিবা ক্যালসিয়াম অক্সাইড সহিত জলর প্রতিক্রিয়া করবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড মানে কোন CaO জল মানে কোন H2O জল সহিত প্রতিক্রিয়া করিকি কোন হবো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড CaOH2 ওকে এই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড কো কুয়া যায় সমৃত চূর্ণ এটা হচ্ছে কলি চূর্ণରୁ ସମୀତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ହବ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଇଁବା ବା ଗୋଟେ ବିକରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ନେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ବା ସମୀତ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିକରକୁ ଛୁଇଁବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଉଷ୍ମ ବା ଗରମ ଲାଗିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ କ'ଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ତାପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବା ସହିତ ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଜିଙ୍କ ସହିତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବା ସହିତ ତାପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଜଳୁଛି ମାନେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତ ବାୟୁରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳେଇବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବୁଝିପାରିବା ओके तो ये हम समस्त बुझी पाते जे रासायनिक प्रतिक्रिया रे एमदी अवस्था परिवर्तन जदि हेतिबो रंग परिवर्तन जदि हेतिबो गैस निर्गमन जदि हबो तापमात्रा परिवर्तन जदि हबो ताहेले से रासायनिक प्रतिक्रिया हेछि बोली हमें बुझिबा ओके रासायनिक प्रतिक्रिया कोन हमें बुझी गले वर्तमान देखिबा रासायनिक समीकरण कोन जदि गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया टे हेछि हमें ताको वर्णना करी लिखुछु गोटे उदाहरण जदि हमें बुझिबा जे मैग्नीशियम को जळैले से मैग्नीशियम ऑक्सीजन उपस्थिति में जलिब और मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयारी हो तो जितेबाला मुझे वर्णना कर लिखिली जदि कौटी लेखा होती वर्णना करके आमको भलरे पढ़ी बुझा पड़ो ये कौन होता है ना रासायनिक समीकरण को जितेबाला आम वाक्य रूप से लिखुचु से पढ़ा समय अधिक समय लगे बुझा आमको समय लगे तो सहीटा अति सहजरे बुझापी आउ कौन उपाय अच्छी कि से उपाय जाक आम शिखा सेटा ही हूँ रासायनिक समीकरण कौन देखो ये हूँ जब वाक्य रूप से लिखा वाक्य रूप लिखले कौन हम ना मैग्नीशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थित जाने मैग्नीशियम ऑक्साइड परिणत हम तो आउ गोटे कथा मुझे कहीदे जदि आम गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया को वाक्य रूप से वर्णना करवा हूँ देख लगे अधिक लंबा होता है जदि आम शब्द रूप से लिखा किसी प्रतीक रूप से लिखा संकेत रूप से लिखा संक्षिप्त हम तथ्यपूर्ण हम व्यवहार योग्य हो पार छोट हो देखिले जापर प्रथम जब वाक्य रूप लिखा लिखा हो मैग्नीशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थित जाने मैग्नीशियम ऑक्साइड परिणत हुए यहाँ हूँ बहुत लंबा होगा आपको आम आहरी अधिक संक्षिप्त करने कौन करवा जो मैंने प्रतिक्रिया करते से ही लिखिदे किए कि प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम आउ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया कर सॉरी ये मैग्नीशियम आउ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया कर मिली कौन ना मैग्नीशियम ऑक्साइड आम कौन करवा एति आउ लिखा ना लिखा ना जो किए प्रतिक्रिया करते मैग्नीशियम प्रतिक्रिया करते लिखिदे आउ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया सॉरी ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते लिखिदे से कौन करते ना प्लस चिन्ह गोटे देदेले तो आम ए बुझा दुई जन प्रतिक्रिया कर जो उत्पादटा सृष्टि है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलला तो तीर चिन्ह देखिए लिखिदे यहाँ हूँ शब्द समीकरण ये शब्द समीकरण तो देख पढ़ले भी आम जापर कि आपको आहरी छोट कर हम कि हाँ आपको आहरी छोट करने कौन करवा ना मैग्नीशियम संकेत ऑक्सीजन हाँ संकेत और मैग्नीशियम ऑक्साइड संकेत को लिखिदे देखो केमती मैग्नीशियम संकेत कौन मैग्नीशियम संकेत हूँ Mg प्लस ऑक्सीजन संकेत हूँ O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड संकेत हूँ MgO एमती संकेत माध्यम आम लिखिदे द्वारा आहरी छोट हो गला माने शब्द समीकरण ठार आहरी छोट हो गला आपको आम पढ़ी अति सहजरे बुझीपर तो यहीटा ही हूँ रासायनिक समीकरण ओके तो रासायनिक समीकरण मैंने आउ गोटे कथा बुझा जे कौन ना ना रासायनिक समीकरण आमको संक्षिप्त तथ्यपूर्ण व्यवहार योग्य तथ्य मिल पारे ओके रासायनिक समीकरण को लिखा प्रणाली किमती गोटे रासायनिक समीकरण को लिखा जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो प्रतिक्रिया करती मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले तो मैग्नीशियम संकेत को आम लिखा Mg मैग्नीशियम संकेत को आम लिखा Mg ऑक्सीजन संकेत को लिखा O2 मिलला मैग्नीशियम ऑक्साइड ये किए किए प्रतिक्रिया करछंती
ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକାରକ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିକାରକ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରତିକାରକ ହେଲା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବস্তୁ ବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିକାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପାଦ। ଓକେ, ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ପ୍ରତିକାରକକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏଇଟା କୋଉ ସାଇଡ୍ ଅଛି? ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ତୀର ଚିହ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। এই তীর চিহ୍নর অর্থ কোণ? দেখো তীর চিহ্ন কোউ পটକୁ ଅଛି? ବାମରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବାମରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଯଦି ତୀର ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମ ପଟକୁ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବରଫ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ବରଫ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବରଫରୁ ପୁଣି ଜଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଝେଇଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରତିକାରକ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ଯେତେଟା ପ୍ରତିକାରକ ଭାଗ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ଯେତେଟା ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି କିମ୍ବା ଚାରିଟି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ହଁ, ଆହୁରି ଅଛି। ନା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା। ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ସେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏସ୍ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେ ତରଳ ହୋଇଥାଏ ଏଲ୍ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ଜି ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେ ଜଳରେ ମିଶିଯାଏ, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏ କ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାପ, ତାପ ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେରକ। এই তিনটা ଜିନିଷକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାପ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କି, କ'ଣ ତାପ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କି, ବା କୌଣସି ଉତ୍ପ୍ରେରକ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କି, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲି এই ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ, এই ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଚାପ, ତାପ, ଉତ୍ପ୍ରେରକର ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିବା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କାହିଁକି ସମତୁଲ କରିବା। এই দুইটা ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣଟି ମୁଁ ଲେଖିବି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ତ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମୀକରଣରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ମୌଳିକ ଥିଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ସେତିକି ମୌଳିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ କେତେଟା ଅଛି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି ଗୋଟେ, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଦୁଇଟା, O2 ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦୁଇଟା। ସେମିତି ଏପଟ କେତେଟା ଅଛି? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଗୋଟେ। ଏପଟ ଦୁଇଟା ଥିଲା ବେଳେ ଏପଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ? ଅସମତୁଲ। এই সমীকরণটি কি সমীকରଣ? অসমতুল সমীকରଣ বা ଆକୁ ଆମେ ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ। ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଯାହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା, ଯଦି এই ସମୀକରଣକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ କି? ହଁ, ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କାହିଁକି ସମତୁଲ ହେବା ଉଚିତ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିବା। ତୁମମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି? ନା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ନେଇଥିବା ସେହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକାରକରେ ନେଇଥିବା ସେହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଉତ୍ପାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତିକି ନେଇଥିବା, ଯେତିକି ପରମାଣୁ ନେଇଥିବା ସେତିକି ପରମାଣୁ ହିଁ ଏପଟ ବାହାରିବ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ, କିମ୍ବା ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଉତ୍ପାଦରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ? କ'ଣ?
बस्तुत्वर अर्थ हूँ वजन आम बुझा वजन जेतिकी परिमाण बा जेतिकी वजन प्रतिकारक नहीं सेतिकी परिमाण उत्पाद आमको मिल प्रथमे आम वस्तुत्व संरक्षण नियम कौन बुझीजा कौन ना उत्पाद मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व कौन से एक रासायनिक समीकरण में यह हूँ उत्पाद उत्पाद mg अच्छी आर वजन केते आर वजन जी हम प्रतिकारक जो मौलिक भाग नहीं प्रतिकार थे मौलिक गुड़िक मोट वस्तुत्व सहित सामान हम माने उत्पाद जी मौलिक थे उत्पादर वस्तुत्व आउ प्रतिकारक वस्तुत्व सामान मन रख वस्तुत्व संरक्षण नियम हूँ उत्पाद मौलिक मोट वस्तुत्व उत्पाद वस्तुत्व और प्रतिकारक वस्तुत्व सामान आम ये निकिति माध्यम बुझा देख गोटे निकिति आम ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं प्रतिकारक पट मैग्नीशियम गोटे ऑक्सीजन दुईटा नहीं किंतु उत्पाद कौन है गोटे मैग्नीशियम गोटे मैग्नीशियम किंतु ये कौन है दुईटी ऑक्सीजन एपड़ हाँ ये कौन अच्छे प्रतिकारक दुईटी ऑक्सीजन अच्छी किंतु ये उत्पाद गोटे ऑक्सीजन अच्छी ताने यहाँ निश्चय आर वजन अधिक हो माने तौक पलि आस माने समतुल ना यदि आम निकिति पकेबा ताले तौक पलि आसो आम जानी ये समतुल ना से आमको समतुल करने को पड़ो कहीं समतुल करने को पड़ो ना आमको डाल्टन परमाणु तत्व अनुसार परमाणु गुड़िक सृष्टि हुए ना कि विनाश हुए ना सेमती वस्तुत्व संरक्षण नियम अनुसार उत्पाद मोट वस्तुत्व और प्रतिकारक मोट वस्तुत्व सामान होता है से गोटे रासायनिक समीकरण को समतुल करने निहाती आवश्यक ओके तापर देखिबा गोटे रासायनिक समीकरण समतुल अच्छी कि नहीं जानिबा किपरि आमे ताकू तालिका करिकी जानिबा देखो गोटे तालिका कौन करिकी करबा देखो ये किए मौलिक अच्छा प्रथम आम लिखिदबा किए मौलिक अच्छा लिखिदबा तापर प्रतिकारक पट केते मौलिक अच्छी तापर उत्पाद पट केते मौलिक अच्छी सेटा आम लिखिबा जदि समान थाए ताले समतुल करबा नहीं जदि असमान थाए ताले आम ताकू समतुल करबा तो ये कौन कौन मौलिक अच्छी जिंक कौन कौन मौलिक अच्छे ये जिंक जेडेन तापर हाइड्रोजेन तापर सल्फर तापर ऑक्सीजन ओके तो प्रतिकारक पट केतोटी जिंक अच्छे गोटे एक हाइड्रोजेन केतटा अच्छी हेचरे दुई लिखाई माने दुई सल्फर एस किसी लिखाई माने एक सेमती ऑक्सीजन 4 लिखाई तो 4टा अच्छे प्रतिकारक पट सेमती उत्पाद पट तीन चिन्ह सेपटे देखिए केतटा अच्छी जिंक केतटा अच्छी एक हाइड्रोजेन केतटा अच्छी दुई लिखाई माने दुई सेमती सल्फर केतटा अच्छी किसी लिखाई माने एक ऑक्सीजन केतटा लिखाई 4 लिखाई माने 4 तो ये आम देखा जिंक एक को एक दुई को दुई एक को एक 4 को 4 माने यही समीकरण टी समतुल होइकी अच्छी यही समीकरण को समतुल करने आवश्यक ना देखा जो समीकरण समतुल न था आम से समीकरण को गोटे समतुल करवा समीकरण को समतुल करने पूर्व केतटा सोपान देकी आमको जावाक पड़ता है से सोपान गुड़िक कौन कौन आम शिखा प्रथम सोपान आम कौन करवा ना प्रथम सोपान नियम हूँ समीकरण जो उपादान गुड़िक थी चारिपटे बक्स करदे कौन करदे ना बक्स करदे ये जमी आयरन अच्छी बक्स करदे ये जल अच्छी बक्स करदे एमती गोटे गोटे बक्स करदे ये बक्स कर कारण है आम यही उपादान यही मौलिक कि जैविक जो संख्या गुड़ाक अच्छी बदलवा ना मैंने जब 3 अच्छी 3 को बदलवा ना जदि 4 अच्छी 4 को बदलवा ना मैंने ताला पड़गला आपको आम छुई पारिबा ना तो प्रथम सोपान हूँ बक्स करवा सोपान 2 कौन करवा ना तालिका प्रस्तुत करवा कौन करवा सोपान 2 तालिका प्रस्तुत करवा और सोपान 3 कौन करवा जो मौलिक अधिक अच्छे अधिक थिबा अधिक थिबा परमाणु संख्या को समान करवा अधिक परमाणु संख्या को समान करवा एमती गोटे गोटे स्टेप रे आम कर शेष कौन हम ना समान हम समान हो सारा तार भौतिक अवस्था को सूचेबा जो मुझे कहती भौतिक अवस्था गुड़िक हूँ एस एल जी आउ ए क्यू एगुड़ा आम सूचेबा ताप चाप उत्पाद को सूचेबा और शेष में जो बक्स चिन्ह थी आम उठेकी लिखिदेवा लिखिदेले आम समीकरण समतुल ठीक अच्छे तो यही समीकरण को केमती समतुल करवा देखिए तो प्रथम कौन देख आम मु लिखुची मौलिक पूरा लिखुनी मौलिक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड केते अच्छी देखा ओके
तो आयरन केते अछि हां कोन कोन मौलिक अछि ना आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनटा मौलिक अछि लेफ्ट हैंड साइड रे केतेटा अछि आयरन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 तापर एठी राइट हैंड साइड रे केतेटा अछि आयरन अछि 3 हाइड्रोजन अछि 2 ऑक्सीजन अछि 4 तो कोडा अधिक अछि एठी देखो हाइड्रोजन समान अछि किंतु आयरन और ऑक्सीजन अधिक अछि ऑक्सीजन को हम प्रथमे समान करिबा राइट हैंड साइड रे केतेटा ऑक्सीजन अछि 4 एपटा को समान करिया पई बोली हमें एठी 4 गुणी देबा केते गुणी देबा 4 गुणी देबा तो हमर कोन हेगला ऑक्सीजन हेगला 4 4 ओके जेतबे हम ऑक्सीजन को समान करिया को गले सेतबे कोन हला देखो ऑक्सीजन पाखरे की अछि हाइड्रोजन अछि तो होय तो हाइड्रोजन अधिक हो जाइथिबो अधिक हेछि कि ना हमें देखिबा तो हाइड्रोजन देखिबा 4 दुणे एटा किमथि हो देखो 4 दुणे 8 हो लेफ्ट हैंड साइड रे केतरा हेगला 8 हेगला तो राइट हैंड साइड रे केतरा अछि 2 अछि ताकू 8 करिया पे बोले हम कोन करिबा 2 रे केते गुणा 8 हबो 4 गुणा 8 हो तो एबे वर्तमान 8 8 हेगला तो देखिबा तापरे आयरन समान अछि कि नाइ एपड़ 1 थिला बड एपड़ 3 अछि एपड़ 3टा अछि एपड़ गोटे अछि आकु 3टा करिया पे हम कोन करिबा एटी 3 गुणी देबा तो हेगला केते 3 3 सब समान हेगला उभय पार्श्व देश मौलिक परमाणु संख्या समान हेगला तो आमे लिखि परिबा बे एटा होते समतुल्य रासायनिक समीकरण ओके तापरे आमे तो रासायनिक समीकरण को समतुल्य करिबा अछि एगुडा को हम समतुल्य करिबा किंतु ता पूर्वरु आउ जोड़ा रही जाइए जे रासायनिक समीकरण लिखिबा पई आउ कोन कोन आवश्यक सेडा आउ दुईटा रही जाइए से दुईटा विषय टिक आलोचना करिबा तापर रासायनिक समीकरण को समतुल्य करिबारे सिखिबा ओके तो भौतिक अवस्था पई प्रतीकर सूचना एडा भी मु कहिली जे एई जो प्रतीक गुडा अछि तार भौतिक अवस्था कोन होय तो से कोन हेतिबो ना कठिन हेतिबो से तरल हेतिबो से गैसीय हेतिबो से जलीय द्रवण हेतिबो आकु आमे कोन ना कठिन जदि हेतिबो ताहले एस लेखा जीवो कठिन होइतले कोन लेखा जीवो एस लेखा जीवो और तरल होइतले लेखा जीवो एल ए सब स्मॉल लेटर और गैसीय जदि लेखा हेतिबो स्मॉल जी लेखा जीवो ओके और जलीय द्रवण जदि हेतिबो ए और क्यू लेखा जीवो कठिन को एस काहे लेखा गला ना एस होची सॉलिड होची कठिन तार प्रथम अक्षर को नियाइछि सिमती तरल को एल लेखिबार कारण होची एल रे लिक्विड प्रथम अक्षर होची एल सिमती गैसीय होची गैस प्रथम अक्षर होची जी सिमती जलीय द्रवण एक्यू लेखा कहीं ना एक्यू यू ई ओ यू एस प्रथम अक्षर होची एक्यू को नियाइछि ताहले एठी कोन हबो तो वर्तमान आमे एही समीकरण रो भौतिक अवस्था गुडी लिखिबा तो आयरन होची कोन गुडी कठिन पदार्थ सेतमे कोन लेखा हबो कठिन पई एस लेखा जीवो कठिन पई एस जेमति H2 माने जानि पत्रो जल तरल पदार्थ तामे लेखा जीवो एल जेमति Fe3 ऊपर होची गुडी कठिन पदार्थ मिलियो सेतमे लेखा जीवो एस और हे होची गैस हाइड्रोजन होची गैस सेतमे लेखा जीवो जी एमति भौतिक अवस्था माने प्रतीक भौतिक अवस्था गुडी सूचई परिबा एस एल जी और एक्यू माध्यम रे ठीक अछि तापरे चाप ताप उत्प्रेरक पे सूचना कोन ना एही प्रतिक्रिया हेबा पाई बोली कोन ताप चाप बा उत्प्रेरक आवश्यक पड़थिला कि हां एठी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जेतबे प्रतिक्रिया करा जीवो सेतबे हमको मिथानॉल मिलिबो कोन मिलिबो मिथानॉल पई हमको कोन करिया पड़िबो ना 340 एटीएम चाप आवश्यक पड़िबो जेटा कि तीर चिन्ह ऊपर लिखा जाए सेमते एटा होची आलोक संश्लेषण प्रक्रिया कोन एटा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया एथि हमको कोन दरकार हेतै सूर्यालोक दरकार हेतै आउ क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक दरकार होइथाय तो एटा को तीर चिन्ह ऊपर आउ तळे लिखा जाए एटा होची उत्प्रेरक गुडा ताप चाप उत्प्रेरक पई एमदी लिखा जाए ओके सूर्यालोक ताप आ क्लोरोप्लास्ट होची उत्प्रेरक ओके वर्तमान आमे विज्ञान बहिरे जो प्रश्न गुडा अछि सेटा होची प्रश्न नंबर 6 नंबर रे थिबा समीकरण गुडी को समतुल्य करिबा केउ पद्धति समतुल्य करिबा ना परख निरख पद्धति रे समतुल्य करिबा ए परख निरख पद्धति को इंग्रजी रे कहा जाए परख निरख पद्धति माने कोन हिट एंड ट्रायल मेथड तो हिट एंड ट्रायल मेथड परख निरख पद्धति कोन कहूची ना हमें गैस करी गोटे गोटे संख्या को पकेइबा प्रतिकारक पट
उत्पाद पट्टर मौलिक को देखिए सामान करने गैस कर पकेबा तो यही समीकरण को समतुल करार गोटे सहज उपाय मुझे कहूँ तो यहाँ सहज केमी आम समतुल करवा एत आम लिस्ट करवा ना एत तालिका करवा ना बड़ तालिका हो अधिक समय लगे अति कम समय देवाई बोली आपको आम कौन करवा देख ये NO3 अच्छे कौन अच्छे ये NO3 अच्छी ये NO3 ब्राकेट अच्छे तो आम आपको गोटे ग्रुप बोली भाविबा है एपट NO3 केतरा अच्छे दुईटा अच्छे एपट NO3 गोटे अच्छे तो सेपट दुईटा करने बोली आम ए सैड्रे आम 2 गुणी देवा 2 गुणी देले NO3 दुईटा लगी होगला ओके तापर ये गोटे देखा जेहतु आम 2 गुणी देले पाखे हाइड्रोजेन अच्छी हे तो हाइड्रोजेन संख्या अधिक हो जाइए तो हाइड्रोजेन अधिक हो जाए आम देखिए प्रथम हाइड्रोजेन लिखिदेली मुझे हाइड्रोजेन लिखुची हाइड्रोजेन केते अच्छी 2 देखो केमती गणा जाए 2 प्लस ब्रैकेट 2 अच्छी केते 4 है तो एपटे केतटा अच्छी हाइड्रोजेन दुईटा अच्छे आपको 4 करने बोली आम कौन करवा 2 गुणी देवा तो होगला उभय पट सामान हाइड्रोजेन सामान होगला ओके तापर बर्तमान देखा 2 गुणा तो ऑक्सीजन संख्या अधिक हो जाइए तो ऑक्सीजन केतटा गणिबा 2 3 की 6 2 3 की 6 प्लस ब्रैकेट 2 अच्छी 6 प्लस 2 होगला 8 ऑक्सीजन केतटा होगला ना 8 होगला ऑक्सीजन बर्तमान 8 हो जाइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड केते अच्छी 3 दुणे 6 3 दुणे केते 6 प्लस 2 8 ता माने हमको ऑक्सीजन समान करबा दरकार नै ऑक्सीजन मध्य समान हो जाइए तापर देखिबा कैल्शियम समान अच्छी नहीं कैल्शियम 1 को कैल्शियम 1 ता माने केवल गोटे एपड़ गोटे 2 गुणी की एपड़ गोटे 2 गुणिबा द्वारा रासायनिक समीकरण समतुल हो गला तो आर ट्रिकटा कोन आमे प्रथमे NO3 को समान करबा माने एटा गोटे ग्रुप बोली भाबिकी एपड़ दुईटा अच्छी एपड़ गोटे अच्छी बोली भाबिकी जेतेबेले हम समान करबा सेतेबेले एटा अति सहज समतुल हो जिवो ओके आ गोटे समीकरण समतुल करिया पूर्व समस्त को अनुरोध करछि जो माने चैनल रे नुआ आछो से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ वीडियो को लाइक कर दियो सब्सक्राइब पाखरे जो बेल आइकन टा भी आसीबे ताकू मध्ये बजाई दियो जा फल रे मु जो नुआ नुआ वीडियो गुडी अपलोड करबी सेही वीडियो रो नोटिफिकेशन तुमको जल्दी मिल जिवो ओके तापर एही समीकरण को केमती समतुल करबा देखो देखो आम गोटे तालिका करदेवा देखो तालिका न करिकी आम करें तालिका कले आमको अधिक सुविधा हे तो मुझे प्रथम तालिका करके बुझे केमती हम ओके कौन कौन अच्छे मौलिक गुड़ाक ये हूँ हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन ये हूँ सल्फर ये हूँ ऑक्सीजन ये हूँ सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजेन लिखाई जाए तो आम कौन हाइड्रोजेन एपटे केतटा अच्छी 2 सल्फर केतटा अच्छी 1 ऑक्सीजन केतटा अच्छी 4 प्लस 1 देखो 5 ओके 4 प्लस 1 5 सोडियम केतटा अच्छी 1 सेमती देखिए सेपट हाइड्रोजेन केतटा अच्छी 2 सल्फर केतटा अच्छी 1 ऑक्सीजन केतटा अच्छी 4 प्लस 1 5 कि सोडियम केतटा अच्छी 2 एने पाखे 2 अच्छी ओके तो ये सब सामान अच्छी किंतु केवल गोटे सामान नहीं सेटा होची सोडियम सोडियम एपट दुईटा अच्छी एपट 2 करिया पे बोले हम कोन करबा एठी हमें 2 गुणी देबा ओके तो सोडियम हो गला केते सोडियम 2 2 हो गला सोडियम समान हो गला किंतु जेतबे 2 गुणला हम कोन थिला पाखरे ऑक्सीजन थिला हाइड्रोजन थिला सेटा अधिक हो जाइथिबो देखो ऑक्सीजन केते अछि 4 प्लस 2 ऑक्सीजन केते 4 प्लस 2 एपट 6 हो जाइछ आ हाइड्रोजन केते हो जाइछ 2 प्लस 2 केते 4 हो जाइछ लेफ्ट हैंड साइड रे अब देखिबा राइट हैंड साइड रे केते अछि 4 प्लस 1 ऑक्सीजन केते 4 प्लस 1 5 अछि आपको 6 करिया में कोन करबा ना एटा 2 गुणी देबा देखो 6 हो जिवो 4 प्लस 2 6 ओके एटा ऑक्सीजन समान हो गला सल्फर तो आगु समान नहीं अछि ओके किंतु हाइड्रोजन समान नहीं देखिबा काहे ना हमें हाइड्रोजन पाखे 2 गुणी देले निश्चय हाइड्रोजन अधिक हो जाइथिबे कम हो जाइथिबे देखिबा 2 दुणे 4 एपड़ केते अछि 4 आउ 2 प्लस देखो 2 हाइड्रोजन आउ 2 हाइड्रोजन एपड़ 4 माने सब जाक समतुल हो गला एटा भी सल्फर समान ठीक अछि समतुल हो गला एमती आमे एही समीकरण को समतुल करिबा ओके तापर नेक्स्ट देखिबा देखिबा कौन कौन अच्छे समीकरण मौलिक गुड़िक प्रथम हूँ Ag NO Na आउ Cl एतिकी मौलिक अच्छी Ag केतरा अच्छी 1 N केतरा अच्छी 1 ऑक्सीजन केतरा अच्छी 3 सोडियम केतरा अच्छी 1 क्लोरीन अच्छी 1 सेमती राइट हैंड साइड रे केते अच्छी Ag 1 सोडियम 1
ऑक्सीजन 3 सोडियम 1 क्लोरीन 1 तार माने 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 माने ये सब समान अच्छे ये समीकरण को समतुल करने आवश्यक ना ये समतुल होइके रहिछ ओके तापर नेक्स्ट जिबा बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन मन देखो कौन कौन मौलिक आम देखा लेफ्ट हैंड साइड के बेरियम बेरियम कोटी ना 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन पाखे के 2 सल्फर अच्छे 1 ऑक्सीजन अच्छे 4 सेमती राइट हैंड साइड के देखा बेरियम के अच्छे 1 सल्फर के अच्छे सल्फर सल्फर 1 ऑक्सीजन के अच्छे 4 हाइड्रोजन के अच्छे 1 क्लोरीन के अच्छे 1 तार कोड़ा कोड़ा सामान देख एति सामान अच्छे 1 को 1 4 को 4 यहाँ गोटे सामान अच्छे केवल कोड़ा सामान नहीं क्लोरीन और हाइड्रोजन सामान नहीं 2 2 1 माने लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड 2 लगे अच्छे 2 2 थिला बेले सेपड़ 1 1 अच्छी तार माने आपको सामान करिया अति सहज ये कौन करदे आमे ये गोटे 2 गुणी देबा ताले 2टा हाइड्रोजन 2टा क्लोरीन हो गला 2 2 हो गला आ समीकरण समतुल हो गला ओके तापर देखिए नेक्स्ट कौन अच्छी रासायनिक समीकरण को समतुल कर यहाँ मु करी ना यहाँ तुम मैंने कर तुम मान प्राक्ट मुझे देखीदि यहाँ को अभ्यास कर अभ्यास कलापर निश्चय तुम्हें रासायनिक समीकरण को समतुल कर कौन अच्छे देखा तापर हूँ सब्सक्राइब पुणी थे कहीदे जो मैंने सब्सक्राइब करना कर दियो वीडियो को लाइक कर दियो बेल आइकन को बजाई दियो ता सहित आ गोटे कथा कहूँ तुमको क्यों सब्जेक्ट क्यों चैप्टर रे अधिक हेल्प दरकार केवल गणित विज्ञान इतिहास भूगोल ये चार्टा एति तो क्यों सब्जेक्ट क्यों चैप्टर अधिक हेल्प दरकार कमेंट कर से चैप्टर ना लिख से चैप्टर पाई मु वीडियोटी आनिबी ओके आज एति थाओ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।